पीरियड में हैं और सोच रही हैं कि महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा करें या नहीं करें। कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं होंगे। आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगी और सही तरीका भी, जिससे आप बिना डर के, बिना संकोच के और पूरे श्रद्धा भाव से महाशिवरात्रि का पावन पर्व मना सकेंगे। नमस्कार सभी भक्तों को, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये आत्मा को शिव से जोड़ने का सबसे पवित्र अवसर है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, मंत्र जाप करते हैं और पूरी रात जाग तक भक्ति करते हैं। लेकिन बहुत सी महिलाओं के मन में ना एक डर होता है, अगर इस दिन पीरियड आ जाए तो क्या करें। अगर हमारा पहले से पीरियड है और शिवरात्रि आ गई, अब हमें क्या करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि पूजा मत करो, तो कुछ लोग कहते हैं कि व्रत मत करो, और कुछ कहते हैं कि भगवान नाराज हो जाएंगे। आज हम इन सभी सवालों का ना शांत और सही उत्तर समझेंगे। देखिए बहनों, सबसे पहले जरूरी बात जान लेते हैं। पीरियड जो है वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। ये शरीर की शुद्धि करने का तरीका है, कोई अशुद्धि नहीं होती है। इससे हमारे शरीर की शुद्धि होती है। कि पहले के समय में क्या होता था ना, कि महिलाओं को आराम देने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, ताकि वे काम और पूजा की जिम्मेदारियों से थोड़ा विश्राम ले सकें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको अपवित्र मानते हैं। भगवान खुद शिव करुणा के सागर हैं, बेभावना देखते हैं, शरीर की स्थिति नहीं। और अगर आपका मन भक्ति से भरा है तो आपकी पूजा हमेशा स्वीकार होगी। तो देखिए, अब जानते हैं पीरियड में महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए या नहीं। तो देखिए, ये हमारी स्थिति पर डिपेंड करता है। अगर आपकी तबीयत ठीक है, आपको कमजोरी नहीं है, ज्यादा दर्द नहीं है, तो आप व्रत रख सकती हैं, है ना। लेकिन व्रत का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं होता है। कि सारे दिन आपने कुछ नहीं खाया, व्रत रखे हुए हैं, आपका मन भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। आप दर्द में है, तकलीफ में है, तो आप ऐसे में फलाहार कर सकती हैं, दूध फल मेवा खा सकती हैं, खूब पानी पीजिए, बीच बीच में आराम भी आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आपका मन मान नहीं रहा है कि व्रत रहे बिना, तो आप व्रत रह लीजिए और बाकी अपना ध्यान भी रखिए। देखिए, अपने मन से भगवान शिव को याद करें, यही सबसे बड़ी भक्ति होती है। देखिए, कई लोगों का क्या होता है कि पीरियड जो है वो शिवरात्रि से 1-2 दिन पहले आ जाता है, तो शिवरात्रि पर उनका दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, तो भी असमंजस की स्थिति आ जाती है कि पीरियड में पूजा करें या नहीं करें, व्रत रहें या नहीं रहें। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में यही बताया हुआ है कि आप व्रत रह सकते हैं, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप अपने घर के किसी सदस्य से पूजा करवा लीजिए, आपको पूजा का कोई सामान नहीं छूना है, अगर आपका दूसरा या तीसरा दिन है, ठीक है। अगर आपका दूसरा या तीसरा दिन होता है, तो आपको पूजा का भी कोई सामान नहीं छूना होता है, भगवान की कोई भी चीज़ को स्पर्श नहीं करना होता है, ठीक है। आप शारीरिक रूप से व्रत बने रहिए, मानसिक रूप से भगवान का ध्यान करिए, भगवान का जाप करिए। बाकी पूजा की जो भी चीज़ें हैं, आप किसी और से करवा लीजिए। दूर बैठकर आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, आपको मंदिर नहीं जाना होता है। और आपका अगर आपका 5वां दिन होता है पूजा का, तो हाँ, आप पूजा का सामान छू सकते हैं, लेकिन आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं और मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव की पूजा जो है वो 6वें दिन से स्टार्ट होती है। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, तो आप अपने घर के एक जगह पर शांत बैठ जाइए और बस किसी से दीपक जलवा लीजिए, अगरबत्ती लगा लीजिए, आंखें बंद करिए और ओम नमः शिवाय के मंत्र का जाप करिए। शिव चालीसा पढ़ें, वो फोन से भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको याद है तो आप पढ़ सकते, नहीं तो आप किसी से पढ़वा लीजिए। और महाशिवरात्रि की कथा जरूर से सुनें। ध्यान में भगवान शिवलिंग का अभिषेक करने की कल्पना करें। जैसे आप बैठे हैं, आंखों को बंद करके आप ध्यान करिए कि भगवान शिव का अभिषेक हो रहा है, और बस उसी में मग्न हो जाइए। और कल्पना करें कि आप जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं और भगवान शिव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मन की पूजा ना सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। सच बताऊं, आपको इतनी शांति मिलेगी ना, ये सब चीजें कल्पना करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स, हर परिवार की ना अपनी एक मान्यता होती है। अगर आपके घर में नियम है कि पीरियड में पूजा स्थान से दूरी रखें, तो उस परंपरा का आपको सम्मान करना है, लेकिन आपको भक्ति नहीं छोड़नी है। दूर बैठकर मंत्र का जाप करिए, भगवान को प्रणाम करें और भक्ति अपने मन में रखें। सुबह आपको स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर व्रत का संकल्प लें। देखिए, कोई भी हम व्रत करते हैं ना, तो संकल्प लेना जरूरी होता है, तो संकल्प जरूर लीजिएगा। और जैसे कि पहले भी बताया मैंने आपको, भगवान का ध्यान करते रहें। और ऐसा नहीं है कि आप व्रत हैं, पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप परेशान है, तो ऐसा मत होइए। ये पीरियड जो है वो हर महिला की एक नेचुरल प्रक्रिया होती है, जिसको होना भी जरूरी होता है ना। तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार करेंगे। अगर आपने पूरे मन से उनका स्मरण किया है, तो आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। और भी अगर आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे ही दी है। अगर इस महाशिवरात्रि आपको पीरियड है, तो दुखी मत हो, अपराध बोध मत रखें, बस आंखें बंद करें और मन से कहें, भोलेनाथ मैं आपको याद कर रही हूँ। और विश्वास रखें, वे आपकी हर भावना सुन रहे हैं, हर प्रार्थना आपकी स्वीकार कर रहे हैं। तो बोलो हर हर महादेव।